हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद जेके में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार आप सभी के बीच में फिर से हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने उसके पार्ट नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज उसी का पार्ट नंबर 8 देखेंगे। देखिए पार्ट नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। एक एपी दे रखी है और वो दे रखी है माइनस में, यानी कि हमें एक एपी दे रखी है। एपी बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा माइनस का 1/2 कोमा डैश डैश डैश, यानी कि ये कंटिन्यू ऐसी आगे बढ़ती रहेगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसकी तुलना करते हैं एपी की। तो एपी की तुलना करना मैंने आपको सिखा दिया है कि पहले पद को A1 बोलेंगे, दूसरे को A2, इसी प्रकार इसको A3 और इसको A4 और कोमा डैश डैश, इसी प्रकार आगे तक कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ से हमने सीखा था कि हमें ये चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है, और ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, डी का मान ज्ञात करके, यानी कि सार्वंत्र ज्ञात करके। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सार्वंतर डी ज्ञात करेंगे। अब देखिए इसका सार्वंत्र ज्ञात करेंगे तो सार्वंत्र डी बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। अब यहाँ से सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे A2 क्या है और A1 क्या है। देखिए A2 है माइनस का 1/2, A1 है माइनस का 1/2। तो यहाँ से देखेंगे माइनस के 1/2 माइनस कोष्टक में फिर से 1/2, वो भी माइनस में। अब यहाँ पे हमने माइनस में इसलिए कोष्टक में इसलिए लिया क्योंकि ये 1/2 है, ये माइनस में है, इसलिए हमने इसको कोष्टक में ले लिया। अब इसको सरल करेंगे तो ये हो गया माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2, ये कट जाएगा और यहाँ पे डी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर से चेक करेंगे डी का मान, यहाँ पे लेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान वही माइनस का 1/2, फिर माइनस का चिन्ह, वापस माइनस का 1/2। A2 भी हमें माइनस का 1/2 दे रखा है, तो यहाँ से इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/2। यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1/2 और ये प्लस का 1/2, तो क्या आया, 0। यहाँ पे फिर से हम एक बार और डी का मान चेक करेंगे। इस बार लिखेंगे A4 माइनस A3। A4 वही माइनस का 1/2 माइनस कोष्टक माइनस का 1/2। इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/2 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, तीनों जगह डी का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम क्या कह देंगे, दिए गए आंकड़े या दिए गए पद एक एपी के पद हैं। क्यों, क्योंकि सभी पदों के लिए सार्वंतर डी का मान समान है। सभी पदों के लिए सार्वंतर डी का मान समान है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि ये क्या है, एक एपी है। अब यहाँ पे अगर ये एपी है तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है कि सार्वंतर ज्ञात करो, तो इसका हम क्या लिख देंगे, सार्वंतर। तो हम लिख देंगे सार्वंतर, और सार्वंतर जो डी है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हमने निकाला था कितना आया, 0। तो यहाँ से हम सार्वंतर क्या लिख देंगे, 0। सार्वंतर ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सार्वंतर ज्ञात करने के बाद में अब हम इस एपी के आने वाले 3 पद, अगले 3 पद यानी कि A5, A6 और A7, क्योंकि A4 तक तो हमें यहाँ पे दे रखा है, तो A5, A6 और A7 निकाल लेते हैं। तो A5, A6 और A7 निकालने से पहले हम लिखेंगे प्रथम पद,
क्योंकि हमें A5 और A6 निकालने के लिए प्रथम पद चाहिएगा, तो हम लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को बोलते हैं A। और इस AP में देख के बताइए प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पद हो जाएगा -1/2। अब हम लिखेंगे A5, तो A5 को क्या बोलेंगे, A + 4D। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए A का मान -1/2 प्लस 4 गुणा D का मान अभी हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए D का मान कितना आ रहा है, 0। सारवंत्र का मान 0, तो यहाँ पे रख देंगे 0। तो कितना आ गया, -1/2, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 0 बराबर -1/2। फिर A6 निकालेंगे, तो A6 क्या हो जाएगा, A + 5D। A का मान -1/2 प्लस 5 गुणा D का मान 0। इसको भी सरल करेंगे तो ये -1/2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो क्या आ जाएगा, -1/2। देखिए 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब A7 निकाल लेते हैं, तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, A + 6D। तो A का मान -1/2 प्लस 6 × 0, तो कितना आ गया, -1/2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो ये हो गया -1/2। यानी कि आने वाले 3 पद भी क्या आ गए, -1/2, -1/2 और -1/2। अब हम क्या लिख देंगे, AP के अन्य 3 पद, AP के अन्य 3 पद A5, A6, A7 क्रमशः क्या हो जाएंगे, -1/2, -1/2, -1/2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें दे रखा है 1, 3, 9, 27। पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये एक AP है या नहीं है। तो सबसे पहले तो लिख लेंगे आंसर नंबर 9, AP बराबर 1, 3, 9, 27, डैश डैश डैश। इसकी तुलना करेंगे तो AP बराबर क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, डैश डैश डैश। अब यहाँ से सबसे पहले हम लिख देंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को क्या बोलेंगे, A, और A का मान यहाँ पे देख के बताइए कितना है, 1। यहाँ से सारवंत्र ज्ञात करेंगे। सारवंत्र क्यों ज्ञात करेंगे, क्योंकि सारवंत्र से तो हमें पता चलेगा ना कि ये AP है या नहीं है। तो सारवंत्र, और सारवंत्र हो जाएगा D। सारवंत्र ज्ञात करने का तरीका क्या है, A2 में से A1 लेस कर दो, यानी कि अगले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे तो क्या आएगा, सारवंत्र आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 कितना है अपना, A2 है 3 माइनस A1 है 1, तो कितना आया 2। यहाँ से फिर से चेक करेंगे D का मान, तो D बराबर कितना आएगा, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 9, A2 का मान है 3, 9 माइनस 3 कितना आया 6। देखिए दोस्तों, यहाँ पे D का मान 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। अब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि दिए गए पदों के लिए सार्वअंतर D का मान समान नहीं है, अतः यह एक AP नहीं है। समझ में आया। यहाँ पे हमने सबसे पहले D का मान चेक किया और D का मान यहाँ पे समान नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये एक AP नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि A, 2A, 3A, 4A डैश डैश डैश। बताइए ये एक AP है या
नहीं है। तो आंसर नंबर 10 AP। AP बराबर क्या होगा, A, 2A, 3A, 4A, डैश डैश डैश। यहाँ से सबसे पहले तुलना करेंगे। AP बराबर क्या हो जाएगा, AP बराबर A1, A2, A3, A4, डैश डैश डैश। अब यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे प्रथम पद। तो दी गई AP का जो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद A क्या हो जाएगा, यहाँ से A। और यहाँ पे अब इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर D। सार्वंतर D ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि A2 में से A1 लेस करेंगे। और हम सार्वंतर D किस लिए ज्ञात कर रहे हैं, ताकि हम इस बात का पता लगा सकें कि ये एक AP है या नहीं है। तो सार्वंतर D का पता करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, 2A। 2A में से A घटाएंगे, A1 घटाएंगे यानी A घटाएंगे, तो कितना आएगा, A। इसी प्रकार फिर से D का मान चेक करेंगे। A3 में से A2 लेस करेंगे। A3 कितना है, 3A, और A2 कितना है, 2A। तो 3A में से 2A घटाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न को घटाने के लिए क्या करना है आपको, देखिए अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए, या अब यहाँ पे देखिए संख्या में से संख्या घटाइए, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, और साथ में क्या है, A है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, A के या A। फिर D का मान क्या आएगा, D बराबर A4 माइनस A3। A4 माइनस A3 का मतलब है 4A। A4 कितना है, 4A। 4A माइनस 3A, तो बराबर में हो गया A। देखिए सभी के लिए D का मान क्या आ रहा है, A आ रहा है। अतः हम क्या कहेंगे कि दिए गए पदों के लिए सार्वअंतर D का मान समान है। अतः यह एक AP का रूप है। अब अगर ये AP है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सार्वंतर। तो सार्वंतर क्या आ जाएगा, सार्वअंतर D। सार्वंतर D कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या आया था, सार्वंतर A। अब हमें पता है कि ये एक AP है, तो हमें इसके आने वाले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो इसके 3 पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें A5 ज्ञात करना पड़ेगा, फिर A6 और फिर A7। तो निकालते हैं। A5 बराबर मैंने बताया था क्या होगा, A प्लस 4D। अब यहाँ से देखिए A का मान क्या है, A का मान है A, यानी कि प्रथम पद का मान है A, और सार्वंतर भी है A। तो देखते हैं, प्रथम पद A प्लस सार्वंतर D का मान भी A, तो कितना हो गया, ये तो हो गया A और ये हो गया 4A। देखिए A के और 4A टोटल कितना हो गया, 5A। फिर इसी प्रकार A6 को क्या लिख देंगे, A प्लस 5D। A का मान तो A ही हो गया, प्लस 4 इंटू D का मान भी A, तो कितना हो गया, A अब देखिए यहाँ पे A का मान तो A प्लस 5 इंटू D का मान A, तो कितना हो गया, A प्लस 5A, और यहाँ पे हो गया 6A। इसी प्रकार A7 बराबर A प्लस 6D, क्या हो गया, A प्लस 6 इंटू D का मान A, तो क्या हो गया, A प्लस 6A यानी कि 7A। यहाँ पे हमने AP के आने वाले 3 पद और ज्ञात कर लिए, A5, A6 और A7। तो हम क्या लिख देंगे, अतः AP के अगले 3 पद A5, A6, A7 क्रमशः क्या हो जाएंगे, 5A, 6A, 7A।
आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। क्या किया था हमने इस प्रश्न में, सबसे पहले हमने इसका प्रथम पद लिखा इस एपी का, और फिर हमने इसका सारवंत्र निकाला। सारवंत्र क्यों निकाला, क्योंकि हम इस बात का पता कर सकें कि ये एक एपी के पद हैं या नहीं है। फिर यहाँ से हमने देखा सारवंत्र का मान सभी का समान आ रहा है, इसलिए हमने कह दिया कि ये एक एपी का रूप है, और एपी का रूप है तो इसके आने वाले 3 पद भी हमें ज्ञात करने होते हैं, वो हमने ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि कोई एपी दे रखी है, 11 नंबर का प्रश्न, एपी ए कोमा ए स्क्वायर कोमा ए क्यूब कोमा ए 4 कोमा डैश डैश। देखिए लास्ट जो अभी प्रश्न किया था हमने, उसमें ए 2a 3a 4a दे रखा था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे पावर दे दी। जैसे वहाँ पे 2a था, यहाँ पे a की पावर 2, वहाँ पे 3a था, यहाँ पे a की पावर 3, यानी कि यहाँ पे घात के रूप में दे दिया, वहाँ पे मल्टीप्लाई यानी कि गुणा के रूप में दे रखा था। तो इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले सबसे पहले इसकी तुलना करेंगे, तो तुलना AP बराबर क्या आ जाएगा, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा डैश डैश डैश। फिर यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे प्रथम पद, AP का प्रथम पद लिख देंगे, और प्रथम पद को बोलते हैं A का मान क्या है, A है यहाँ पे। फिर ये पता करेंगे कि ये एक AP है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सार्वंत्र का मान ज्ञात करेंगे, सार्वंत्र D। तो सार्वंत्र का मान ज्ञात करेंगे, सार्वंत्र का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, A2 में से A1 लेस करेंगे। A2 में से A1 लेस करेंगे तो क्या आएगा, A2 कितना है यहाँ पे, A का स्क्वायर माइनस A1 कितना है, A। देखिए यहाँ से इसको सरल करने का तरीका क्या है, यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे A है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, A कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए A का भाग A स्क्वायर में देंगे तो क्या आएगा, A आएगा, माइनस A का भाग A में देंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार फिर से D चेक करेंगे तो A3 माइनस A2, A3 यानी कि A3 A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, A का स्क्वायर। अब A स्क्वायर का भाग A क्यूब में देंगे तो क्या बचेगा, A माइनस A स्क्वायर में A स्क्वायर सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है, 1। अब देखिए यहाँ से तो A कोष्टक A माइनस 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पे A स्क्वायर कोष्टक A माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब ये एक AP नहीं है, क्योंकि यहाँ पे D के मान क्या आ रहे हैं, D के मान A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, यानी कि D के मान अलग अलग आ रहे हैं। तो हम क्या बोल देंगे, अतः यह एक AP नहीं है। हमने पता कर लिया कि यहाँ पे D का मान अलग अलग आ रहा है, इसलिए हम क्या कह देंगे, ये एक AP नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें क्या दे रखा है कि √2 कोमा √8 कोमा √18 कोमा √32 डैश डैश डैश। बताइए ये एक AP है या नहीं है, और अगर AP है तो इसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले लिखेंगे AP बराबर √2 कोमा √8 कोमा √18 कोमा √32 डैश डैश डैश। इसकी तुलना करेंगे तो AP बराबर क्या आ जाएगा, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा डैश डैश डैश। अब यहाँ से हम सबसे पहले लिखेंगे AP का प्रथम पद। तो AP का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिए √2। फिर हम इसका सार्वंत्र ज्ञात करेंगे, सार्वंत्र D। सार्वंत्र चेक करने के लिए वही A2 में से A1 लेस करेंगे। A2 कितना है, √8, A1 कितना है, √2। देखिए इस √8 को मैं 4 गुणा 2 भी तो लिख सकता हूँ, 8 को मैं 4 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ, फिर माइनस का √2। ठीक है। अब यहाँ पे जब √ के अंदर 4 होता है तो इसके बाहर कितना आ जाता है, 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और ये आगे माइनस का √2 ऐसा कैसा। भाई 4 तो बाहर आ गया, 4 बाहर आया तो 2 हो गया, और √ में 2 ऐसा कैसा रह गया, आगे वाला √2 ऐसा कैसा।
अब देखिए √2 इसके पास में भी है और इसके पास में भी है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 2 और यहाँ से माइनस का 1, यानी कि √2 का भाग इसमें दिया तो क्या आया 2 बच गया, √2 का भाग इसमें दिया तो सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा √2 गुणा 1 यानी कि √2। नेक्स्ट डी चेक करेंगे वापस से, तो डी बराबर अब लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना है √18 माइनस √8। देखिए √18 को मैं 9 गुणा 2, देखिए दोस्तों आप ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि इसको 9 गुणा 2 लिखें या 6 गुणा 3 लिखें। तो देखिए आप इसको इस प्रकार की संख्या में तोड़ने की कोशिश कीजिए कि उसमें से एक संख्या का वर्गमूल निकलता हो। जैसे मैंने ऊपर वाली संख्या को 4 गुणा 2 तोड़ा, यानी कि 8 गुणा 1 भी तो तोड़ सकता था मैं उसको, पर 4 गुणा 2 क्यों तोड़ा, क्योंकि 4 का अंडरूट बाहर निकलता है। ऐसे ही 9 का अंडरूट बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर आगे माइनस, और ये √8 है, इसको क्या लिख देंगे 4 गुणा 2। अब देखिए यहाँ से इसको तो लिख देंगे 3√2 और इसको लिख देंगे -2 अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हैं तो देखना ये कितना है 3√2 और ये है 2√2, तो जब घटाएंगे तो क्या बच जाएगा √2। फिर भी अगर आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आए तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि √2 कॉमन ले लीजिए। √2 जैसे कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब क्या आता है भाग देना, तो इसमें जैसे √2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 3 माइनस इसमें √2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 2। अब देखिए पहले जैसी स्टेप बन गई क्या √2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो क्या है यहाँ पे √2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक स्टेप और देखते हैं, डी का मान A4 के लिए और चेक कर लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 कितना √32 माइनस A3 कितना √18। 32 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ 16 गुणा 2, तो 32 को तो लिख देंगे √16 गुणा 2 और 18 को वही 9 गुणा 2। तो यहाँ से ये तो हो गया 4√2 और -3√2। इसको वापस सरल कर लेंगे तो 4√2 और 3√2, यहाँ से √2 कॉमन आ रहा है तो √2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस 3, यानी कि √2 गुणा 1 आगे आ गया √2। देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्या बचा √2, यहाँ पे क्या बचा √2, यहाँ पे √2, यानी सभी पदों के लिए डी का मान क्या है, सभी पदों के लिए डी का मान समान है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं ये एक एपी है, और यहाँ पे एपी का जो प्रथम पद है वो भी √2 है और जो सार्वंतर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है √2 आ रहा है। तो इसके आगे वाले 3 पद ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे सार्वंतर डी, सार्वंतर डी का मान क्या आया √2। प्रथम पद क्या था, प्रथम पद ए वो भी क्या था √2। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है A5, तो A5 क्या हो जाएगा A + 4D। A का मान कितना √2 प्लस 4 × √2, यानी कि 4 और D मल्टीप्लाई में, तो D का मान क्या है √2, तो यहाँ पे लिख दिया। अब ये कितना हो गया, देखिए 4 √2 तो ये रहा, 1 ये रहा, तो कितना हो गया 5 √2। इस प्रकार आगे निकालेंगे A6 निकालेंगे तो ये कितना हो गया A + 5D। A का मान √2 प्लस 5 × √2, तो ये कितना हो गया, देखिए √2 तो ऐसा का ऐसा प्लस इसको क्या लिख देंगे 5 √2। कल भी मैंने बताया था √, वाली संख्या और बिना √, वाली संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई वाला चिन्ह हटा देते हैं, दोनों को पास पास लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 √2 तो ये रहा, 1 ये रहा, तो कितना हो गया 6 √2। फिर आगे A7 देखेंगे, A7 क्या आ जाएगा A + 6D। A का मान √2 प्लस 6 × √2, D का मान √2 आ गया, फिर √2 प्लस 6 √2 यानी कि 7 √2।
यहाँ से पांचवा, छठवां और सातवां पद हमने ज्ञात कर लिया है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः एपी के अगले 3 पद A5, A6, A7 क्रमशः क्या हो जाएंगे, 5√2, 6√2, 7√2। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमें एक एपी दे रखी थी, उस एपी में हमने सबसे पहले उसकी तुलना करी A1, A2, A3, A4 से, फिर हमने उसका प्रथम पद लिखा। प्रथम पद इस जो भी एपी में स्टार्टिंग वाला पद होता है, टर्म होता है, उसको प्रथम पद बोल देते हैं, यानी प्रथम पद ए का मान आ गया √2। फिर हमने सार्वंतर चेक किया, सभी के लिए सार्वंतर का मान √2 आया था, यानी कि समान आया था, तो हमने कह दिया कि ये एक एपी है। और अगर ये एक एपी है तो इसके अगले 3 पद भी हमने ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि कोई एपी है या कोई, और ये 13 नंबर का प्रश्न हो गया। एपी, और एपी बराबर क्या है, √3, √6, √9, √12, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना A1, A2, A3, A4, फिर यहाँ पे लिखेंगे एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद। और प्रथम पद क्या है, अब तो सभी पहचानने लग गए होंगे, जो एपी में स्टार्टिंग वाला टर्म होता है वही क्या होता है, उसका प्रथम पद होता है, यानी कि √3। फिर यहाँ से ये एपी है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, इस सार्वंतर का मान ज्ञात करेंगे, सार्वंतर डी। और सार्वंतर का मान कैसे ज्ञात करते हैं, A2 - A1। A2 कितना है यहाँ पे, √6 माइनस A1 है √3। देखिए इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 3 गुणा √2 ये लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। और माइनस ये क्या हो गया, √3। कल मैंने बताया था √ वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करना, कल मैंने आपको समझाया था कि जब दोनों संख्या √ में हो तो √ के अंदर दोनों आ जाएंगी और मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 6 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखिए √3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, √3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, √2, और यहाँ पे सेम संख्या में सेम संख्या भाग देंगे तो 1। फिर अगला चेक करते हैं, डी बराबर A3 - A2। A3 कितना है यहाँ पे, √9 माइनस √6। √9 को हम 3 भी तो बोल सकते हैं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, इसको 3 गुणा 3 लिख देते हैं। यानी कि जैसे ही देखो, इसको हमने ऐसे क्यों लिख दिया कि देखिए √ वाली संख्या जैसे गुणा होगी तो ये √ पूरा हो जाएगा, ये आपस में गुणा हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए माइनस का, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √2। ठीक है, 6 को √3 गुणा √2 लिख सकते हैं। अब देखिए √3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, √3 माइनस √2। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसके √ लगा लेते हैं। मान लीजिए ये √2 हो गया, ये √1 हो गया, ये √3 हो गया, ये √2 हो गया। अब हम यहाँ से देख सक रहे हैं कि यहाँ पे देखिए d का मान अलग आ रहा है, यहाँ पे d का मान अलग आ रहा है। और अगर d का मान अलग अलग आता है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ सार्वंतर d के मान समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। यानी यहाँ पे डी के मान समान नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एपी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न हमें क्या दे रखा है कि एक एपी दे रखी है, और वो एपी क्या दे रखी है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डैश। इसका सरल रूप भी हम क्या लिख सकते हैं
इस एपी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, कोमा डैश डैश डैश। अब इसकी तुलना करेंगे तो वही एपी बराबर क्या हो जाएगा, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 डैश डैश। अब यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे एपी का प्रथम पद, और एपी का प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ से देखिए 1। अब हम यहाँ से देखेंगे सार्वय अंतर, और सार्वंतर डी कैसे चेक करते हैं, A2 में से A1 लेस करेंगे। A2 कितना है हमारे पास में 9 और A1 है 1, कितना आया 8। फिर वापस डी चेक करेंगे, A3 माइनस A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, 25 माइनस 9, तो कितना बचेगा यहाँ पे 16। अब देखिए यहाँ पे तो डी का मान 8 आ रहा है, यहाँ पे डी का मान 16 आ रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे डी A2 माइनस A1 नॉट इक्वल A3 माइनस A2, यानी कि यहाँ पे डी के मान समान नहीं है, अतः यह एक एपी के पद नहीं। यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि दी गई एपी के लिए दिए गए पदों के लिए डी का मान समान नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे कि ये एक एपी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट और इस चैप्टर का यानी कि 5.1 का अंतिम प्रश्न, 4 के क्वेश्चन का भी अंतिम प्रश्न और इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न देखने जा रहे हैं। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, कोई एपी दे रखी है, उसके पद दे रखे हैं हमें 1 का स्क्वायर कोमा 5 का स्क्वायर कोमा 7 का स्क्वायर कोमा 73 कोमा डैश डैश डैश। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे ये 7 का स्क्वायर और 7 की क्यूब नहीं है, ये 73 है। आप कहीं इसको 7 की क्यूब समझ के कर दो, ठीक है। अब देखना इनको सरल रूप में लिख लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 5 का 25, 7 का 49 और कोमा 73 कोमा डैश डैश डैश। अब वही तुलना करेंगे तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा डैश डैश डैश। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद ए का मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए का मान हो जाएगा यहाँ पे देखिए दोस्तों 1। फिर यहाँ से ये पता करने के लिए कि दिए गए पद हैं, दिए गए आंकड़े हैं वो एक एपी के हैं या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सार्वअंतर का मान ज्ञात करेंगे। तो सार्वअंतर डी, और सार्वअंतर डी A2 में से A1 लेस करेंगे। A2 कितना है, A2 देखिए 25 माइनस A1 है 1, तो कितना आया 24। फिर वापस D का मान चेक करेंगे, D कितना A3 माइनस A2, A3 कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए 49 माइनस A2 कितना दे रखा है 25, 49 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 24। वापस D देखेंगे A4 माइनस A3, A4 कितना है यहाँ पे 73 माइनस A3 है 49, देखिए A3 49, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 24। देखिए यहाँ पे भी D का मान 24, यानी कि सभी पदों के लिए D का मान समान है। हम लिखेंगे सभी पदों के लिए D का मान समान है, अतः यह एक एपी है, अतः यह एक एपी है। और दोस्तों हम जानते हैं अगर ये एक एपी है तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका सार्वअंतर भी ज्ञात करना पड़ेगा और अगले पद भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सार्वअंतर डी। देखिए यहाँ से देखिए अभी हमने निकाला था सार्वअंतर का मान कितना आया 24, तो हम क्या लिख देंगे सार्वअंतर
24। फिर यहाँ से अन्य 3 पद यानी कि A5 कितना हो जाएगा, A प्लस 4D। A का मान कितना था, देखिए AP में A का मान कितना था, प्रथम पद का मान था 1, तो हम लिखेंगे A का मान 1 प्लस 4 गुणा 24। 24 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 96, और 1 ही है तो 1 प्लस 96, तो कितना हो गया, 97। अगला A6 देखते हैं। A6 को क्या होगा, A प्लस 5D, तो क्या हो जाएगा, A का मान 1 प्लस 5 गुणा 24, तो 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120, और ये हो गया 121। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट A7। A7 क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 इंटू 24, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 1 हो गया, और इसमें 24, इसको 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144, और यहाँ पे ये आ गया 145। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस एपी का जो 5वां पद होगा वो होगा 97, छठा पद होगा वो होगा 121, और 7वां जो पद होगा वो होगा 145। तो हम क्या लिख देंगे, अतः इस एपी के अगले 3 पद A5, A6, A7 क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे, 97, 121, 145। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमने क्या किया था, एक बार फटाफट इसका रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक एपी ली, उस एपी में क्या था, A का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये 73 न कि 7 की पावर 3 है। फिर यहाँ से इनको सरल किया तो A का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 73 ऐसा कैसा। फिर हमने इसकी तुलना कर ली A1, A2, A3 और A4 से। फिर यहाँ पे हमने लिखा प्रथम पद और सार्वंत्र ज्ञात किया, सार्वंत्र चेक किया, सभी के लिए समान आ रहा था, तो हमने क्या कह दिया कि D का मान सभी पदों के लिए समान है, अतः ये क्या एक एपी है। और अगर ये एक एपी है तो हमें इसका क्या करना था, सार्वंत्र ज्ञात करना था, और इसके आने वाले अगले 3 पद ज्ञात करने थे, वो हमने यहाँ से ज्ञात कर ली। अब दोस्तों, हमारी जो 5.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर से करूँगा। अब हमारे 5.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में 5.2 के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 5.2 पढ़ने से पहले थोड़ा सेल्फ स्टडी करके आएँ, ताकि पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।